कौन हो तुम? हाँ बताओ, आखिर हो कौन तुम? तुम बचपन में कुछ और थे और अभी कुछ और, फ्यूचर में भी कुछ और बनोगे। तो सवाल आता है कि आखिर सच में तुम कौन हो? कल्पना कीजिए, एक दिन आप इस परेशान करने वाले एहसास के साथ जागते हैं कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो असल में आपकी है ही नहीं। आपका हर फैसला, आपका हर यकीन, यहाँ तक कि आपकी ख्वाहिशें भी आपके अंदर से नहीं आई है, बल्कि दुनिया के उम्मीदों और बाहरी दबाव का नतीजा है। सोचिए, आपकी पर्सनैलिटी का कितना हिस्सा असली है और कितना सिर्फ एक मुखौटा जो समाज के डर से पहना गया है। आप कितनी बार ऐसा महसूस करते हैं कि आप सिर्फ एक रोल निभा रहे हो, एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो समाज, आपकी परवरिश, आपके डर ने बनाई है। आज हम कल जंग की एक बहुत गहरी बात को समझेंगे। जिंदगी तब तक शुरू नहीं होती जब तक आप खुद को पा नहीं लेते। लेकिन खुद को पाने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ खुद को जानना है या उससे भी ज्यादा कुछ बड़ा है? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम उन छुपी हुई ताकतों को समझेंगे जो आपको पहचानने में मदद करती है। कार्ल जंग एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मन की उन गहराइयों को टटोला जहां कोई नहीं गया। उनका मानना था कि मानसिक सुकून सिर्फ समाज में फिट होने से नहीं मिलता, बल्कि खुद को मुकम्मल इंसान बनाने की प्रक्रिया से मिलता है। ज्यादातर लोग कभी खुद को नहीं खोजते, वो बाहरी दुनिया से मंजूरी मांगते रहते हैं, समझते हैं कि खुशी सिर्फ कामयाबी या दूसरों को खुश रखने में मिलता है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी बनी रहती है कि कुछ तो छूट रहा है। पैदा होते ही हम पर थप्पा लगा दिया जाता है, एक नाम, एक पहचान और कुछ रूल्स। हमें सिखाया जाता है क्या सही है और क्या गलत। धीरे धीरे हम अपने उन हिस्सों को दबा देते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते। इसे जंग ने पर्सोना कहा है, जो चेहरा हम दुनिया को दिखाते हैं ताकि हम फिट हो सके। पर दिक्कत तब शुरू होती है जब हम खुद उस मुखौटे को अपना असलियत समझने लगते हैं। जो चेहरा हम दुनिया को दिखाते हैं उसे पर्सोना कहते हैं, लेकिन जो हम छुपाते हैं वो है शैडो, परछाई। इसमें हमारा डर, हमारी ऐसी ख्वाहिशें जो हम किसी को नहीं बताते, और हमारी वो ताकत है जो हमने नकार दिया था। लेकिन खतरनाक बात तो यह है कि ये शैडो कहीं गायब नहीं होता। ये हमारे व्यवहार और इमोशन को कंट्रोल करता है। क्या आपको कभी किसी इंसान से बिना वजह नफरत हुई है? जंग कहते हैं कि अक्सर हम दूसरों में उन्हीं बुराइयों से छिड़ते हैं जो हमारे अपने परछाइयों में छुपी होती है। लेकिन इस परछाई के अंदर ही आपकी असली पहचान छुपी होती है। आपका सेल्फ, आपका होना बहुत गहरा है, और बाकी आपका नाम, नौकरी या आपका कल्चर सिर्फ ऊपरी सत्ता है। जंग का मानना था कि हमारे अंदर एक पूरी दुनिया बसी होती है जिसमें भूली हुई यादें और अनंत क्षमता रहती है। हम खुद का सामना करने से डरते हैं, हम खालीपन से डरते हैं, इसलिए खुद को काम, सोशल मीडिया या इंटरटेनमेंट में व्यस्त रखते हैं ताकि गहरे सवालों से बच सके। लेकिन ये दबी हुई बातें एंजाइटी, डिप्रेशन या गलत रिश्तों के रूप में बाहर आती रहती है। जंग ने एक और खतरनाक बात कही, आर्चेटाइप। ये हमारे दिमाग के वो ब्लूप्रिंट है जो सदियों से चले आ रहे हैं, जैसे कि हीरो, वो जो मुश्किलों से लड़ना चाहता है, या शैडो, जो डरता है। इसके अलावा हमारे अंदर एनिमा और एनिमस होते हैं, यानी हर मर्द के अंदर एक फेमिनाइन कोमल साइड होता है और हर औरत के अंदर एक मस्कुलिन सख्त लॉजिकल साइड होता है। जब तक हम इन सभी हिस्सों को अपना नहीं लेते तो कभी भी हम मुकम्मल इंसान नहीं बन सकते। सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम सोचते हैं हमारी पहचान फिक्स है, लेकिन असलियत में आपका ईगो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो हमेशा मैं और मेरा करता है। जंग कहता है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप चेतना, कॉन्शियसनेस का एक अनंत समुंदर हो। तो खुद को कैसे पाए? अनजान से मत डरिए, बस अपनी आत्मा की सुनिए। अंत में खुद को पाना कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। सच तो यह है कि आप कभी खोए ही नहीं थे। आपका असली सेल्फ हमेशा से आपके अंदर ही था, बस उसमें धूल जमी थी। अब फैसला आपका है कि आप वही पुरानी स्क्रिप्ट पर चलते रहेंगे या हिम्मत करके अपनी असलियत को पहचानोगे। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये फैसला भी आप खुद करिए, मतलब आपकी आत्मा से करवाइए। थैंक यू।